राधे राधे बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसे हम करेंगे। तो लिखा है इसमें, मतलब क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो इसे जो है बोर्ड पर कर पाना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए, और इसको जो है इसमें ग्राफिकल थोड़ा सा हमें करना है, तो इसलिए मैं इसे जो है एक शीट पर आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पहले इसे हम समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या है। ये स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान में दिया है अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स। इसमें कोई सिटी है, उसमें दो मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर। वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर पे। तो मतलब जो है सिटी के सेंटर पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये जो है रोड जो है, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ये रोड। ठीक है, तो मैंने इसको आपको यहाँ पे शीट पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो ये आपका जो है जैसे हम जानते हैं कि डायरेक्शंस जो होते हैं उसमें ऐसा होता है निशान। तो हम ये देखते हैं कि ये तो ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है हमारा, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या है हमारे, ये जो है रोड्स हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका रोड है, यहाँ ये वाला जो रोड है आपका जा रहा है, ये इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ लिख सकते हैं हम और यहाँ पे हम साउथ लिख सकते हैं। और यहाँ ये जो है दूसरा रोड आपका ब्लैक वाली लाइन का है, ये जो है आपका जो है ईस्ट वेस्ट है। तो यहाँ इस साइड वेस्ट होगा और इस साइड आपका ईस्ट होगा। चलिए यहीं लिख देता हूँ मैं, ये ईस्ट साइड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसे टुकड़ों में ही हमें समझना होगा। आगे है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब बाकी जो सिटी के जो रोड हैं, बाकी जो सिटी के रोड हैं, या मतलब जो वो क्या है, इस इन दोनों रोडों के पैरेलल्स हैं, है ना। जैसे मैंने ये और भी एक्स्ट्रा रोड आपके बना लिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये आपके इस वाली साइड के पैरेलल और इस वाली साइड के पैरेलल। पैरेलल आप समझते हैं समांतर, और इनकी जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर जो है एक दूसरे रोड से दूसरे हैं, दूर हैं। ये लिखा हुआ है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट। मीन्स 200 मीटर एक दूसरे से वे दूर हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। और हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। तो ये मैंने आपको देख पा रहे होंगे, ये जो है मैंने 5 स्ट्रीट्स तो ब्लू लाइन से बनाए हुए हैं और 5 स्ट्रीट्स जो है आपके रेड लाइन से बनाए हुए हैं। तो इसको मैं अलग अलग नंबर दे देता हूँ मैं आपको। इसका मैंने 1 नंबर दिया है, इसका 2 नंबर दिया है, इसका 3, इसको 4 और इसको मैं 5 नंबर दे दूँगा। और इसी तरह से ये जो आपके रेड लाइन्स हैं, इन्हें भी मैं अपना अलग नंबर दे देता हूँ। चलिए, इसका नंबर मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 नंबर मैंने दे दिया है। चलिए, ये 5 तो आपकी जो है हॉरिजेंटल हो गई, हॉरिजेंटल स्ट्रीट हो गई अलग से, और 5 जो है आपकी वर्टिकल हो गई। हॉरिजेंटल इसे कहते हैं और वर्टिकल इसे कहते हैं। पहले मैं भी कंफ्यूज होता था काफ़ी, फिर जो है मैंने ऐसे याद किया उसको। हॉरिजेंटल बनता है H से, है ना, और वर्टिकल बनता है V से। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ध्यान रखने का मेरा एक तरीका है, तो वो आप जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ आप भी कभी। तो ये आपका जो है ना, ये देखिए आप, ये सिंगल लाइन है, ये आपकी जो है ये हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, H फॉर हॉरिजेंटल है, इसलिए ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। और वर्टिकल V होता है, ये एक तीर है, देखिए आप तीर देखिए, तीर का निशान बन रहा है, ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई। तो खड़ी वाली लाइन जो होती है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और ये जो आड़ी लाइन होती है इसे हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो इसलिए इसे इन लाइन्स को हम कहेंगे मतलब जो है हॉरिजेंटल कहेंगे, और इन लाइन्स को हम कहेंगे वर्टिकल। ये हमारा वो 2 रोड हैं ब्लैक लाइन से जो बने हुए हैं, ये 2 रोड हैं मेन रोड जो हैं, और ये 5 जो अलग से जो स्ट्रीट्स हैं, ये जो उसने कहा है 200 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से,
तो ये एक मतलब जो है क्या करना है इसमें, आगे देखिए, दीज आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर को आपको 200 मीटर मानकर क्या करना है, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी। तो ये हमने यहाँ पर सिटी का मॉडल ये बना रखा है, रोड्स का सारा मॉडल हमने बना रखा है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, ये हमने रोड का मॉडल बना दिया है। अब हम चले आगे, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। ये आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, और इनको आपको जो है रोड्स या स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना है ना। तो सिंगल लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम क्या करना है आगे, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम कि देयर आर मैनी क्रॉसेस क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत सारे क्रॉस हैं। ये वाले मतलब रोड को अपन चलेंगे, तो जैसे आपने इस वाले रोड पे चले, 1 वाली जो है आपकी वर्टिकल लाइन पे आप चलते हैं, तो पहला क्रॉस ये मिला, दूसरा क्रॉस ये मिला, तीसरा क्रॉस, चौथा क्रॉस, पांचवा क्रॉस, ऐसे आपके ये क्रॉस, ये सारे जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपके, ये सारे क्रॉस हैं, ठीक है। जहाँ पर ये जो स्ट्रीट्स हैं आपकी आपस में मिल रही हैं, जिसको आप चौराहा कह सकते हैं एक तरह से, तो ये आपके क्रॉसेज हैं ये सारे, ठीक है। अब हम चलें आगे, क्या कह रहा है वो कह रहा है अ पर्टिकल क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। ये बात सही है कि एक जो क्रॉस बन रहा है वो 2 स्ट्रीट से मिलके बन रहा है, ठीक है। तो 1 रनिंग ऑन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो उनमें से जो दो से बन रहा है, ये कोई भी क्रॉस अपन ले रहे हैं, जैसे ये क्रॉस ले लिया हमने, तो ये 2 स्ट्रीट से बन रहा है ये। तो एक तो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक आपकी जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये तो है ही, तभी तो ये क्रॉस बन पा रहा है। तो चलिए आगे, आगे क्या कहता है वो, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। और हर स्ट्रीट जो है इस तरह से नीचे दिए गए मैनर में वो रेफर किया जाता है। कैसे कि इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग ऑन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो वो क्या कह रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का तो आपको लेना है सेकंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की लेना है आपको 5th स्ट्रीट। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की आपको लेना है सेकंड स्ट्रीट, है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। नॉर्थ साउथ की आपको लेना है सेकंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट की लेना है आपको 5th स्ट्रीट। तो नॉर्थ साउथ की आपको पकड़ना है ये वाली, नॉर्थ साउथ की, ये नॉर्थ साउथ वाली है, तो इसमें आपको पकड़ना है सेकंड स्ट्रीट, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट में आपको पकड़ना है 5th स्ट्रीट। तो ये आपकी 5th स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। अब करना क्या है, अब क्या करना है, तो मीट एट सम क्रॉसिंग, ये किसी क्रॉसिंग पर मिल रही है ये, ठीक है। ये कहाँ क्रॉसिंग पर मिलेंगी, जैसे कोई यहाँ से चलेगा, आपका जो सेकंड स्ट्रीट से जो चलेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ रहा है यहाँ पे, है ना, और इधर से चलने वाला 5th स्ट्रीट पे चलने वाला यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये जो क्रॉसिंग है, ये दोनों रोड को मिलाता है। दोनों आपकी जो ये है क्या है, पॉइंट्स हैं, इनको ये मिलाता है। तो ये वाला क्रॉसिंग क्या कहलाएगा आपका, ये क्रॉसिंग कहलाएगा आपका नॉर्थ साउथ में तो सेकंड स्ट्रीट को मिला रहा है ये, और जो है आपके ईस्ट वेस्ट में आपकी 5th स्ट्रीट को मिला रहा है ये। तो ये वाला क्रॉसिंग आपका है। आगे चलिए, इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, यहाँ हम थोड़ा निशान लगा लेते हैं, ये हमने निशान लगा लिया, ठीक है। आगे और क्या कह रहा है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5। इसको हमें इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम पुकारेंगे इसको 2-5। तो मतलब ये क्या है, आपको इसको ऐसे ब्रैकेट में इसको लिख लेना है। तो पहले आपका ध्यान रखें आप, ये क्या है, जो आपकी जो नॉर्थ साउथ वाली लिखी है इसने, और फिर ईस्ट वेस्ट वाली लिखी है। पहले नॉर्थ साउथ वाले का एड्रेस लिखा है और फिर ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट का एड्रेस लिखा है। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये आपका 2 और 5 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये इसके रेफरेंस पॉइंट है। कुल मिला के बात ये 25 इसका रेफरेंस पॉइंट है। और पहले क्या है, इसमें इन्होंने नॉर्थ साउथ वाले को लिख दिया है और इसके बाद में ईस्ट वेस्ट वाले को लिखा है। ठीक है, तो इन रेफरेंस पॉइंट को इसने बता दिया, इसने एग्जाम्पल के रूप में। अब आगे क्या कह रहा है ये, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, इस कन्वेंशन को यूज करते हुए आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, चलिए क्या करना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। 4-3 को आपके कितने स्ट्रीट जो है इसको रेफर करेंगे 4-3 को। तो 4-3 में आप देखें कि पहले उसने बताया था, इस वाले को देखेंगे अपन, इसमें उसने पहले ये नॉर्थ साउथ को लिया था और ये ईस्ट वेस्ट का है। अपने को ध्यान रखना है बिल्कुल, ये चीज़ अगर कंफ्यूज हो गया तो अपना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ साउथ के लिए उसने पहले लिखा है और ईस्ट वेस्ट को उसने बाद में लिखा है। तो नॉर्थ साउथ को पहले लिखा है, यानी कि ये 4 नंबर जो है हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 4th रोड हमें बताई है उसने। तो ये आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 4th रोड इसमें देख पा रहे होंगे आप, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की आपकी 4th रोड है ये वाली। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की कौन सी कहा है उसने, ये 3rd रोड को कहा है उसने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की आपकी जो 3rd रोड ये वाली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है कहाँ मिलते हैं ये, चलिए देखिए, ये आपका ये यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा आने वाला, इस पर ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ से 3rd वाला ऐसे आएगा। तो ये आपका 3rd रोड ये है और 4th रोड ये है। तो आपका जो है ये देखिए आप, इसका पॉइंट ये बनता है आपका। तो ये आपका जो है एक पॉइंट बना, इसको हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 4-3। क्या लिख पाएंगे इसको हम, 4-3। तो 4-3 के लिए ये वाला पॉइंट बना हमारा, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। 4-3 के लिए हमारा ये वाला पॉइंट बना हमारा। चलिए अब आगे क्या कह रहा है वो, कि हाउ मैनी क्रॉस, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। तो आपको ये बताना है कि 4-3 के लिए और कोई क्रॉस बनेगा क्या, और कहीं अपन आगे चले तो आगे कोई 4-3 मिलेगा आपको। यहाँ अगर आएगा वो तो 4-2 कहलाएगा, यहाँ अगर आता है तो 4-1 कहलाएगा, यहाँ अगर रह जाता है तो 4-4 कहलाएगा, यहाँ अगर ले जाता है तो 4-5 कहलाएगा। इसी को अगर अपन चलते हैं 3 वाले पे, तो ये वाले पे अगर रहेगा तो वो 3-5 कहलाएगा, यहाँ रहेगा तो 4-4 तो 3-4 कहलाएगा, है ना। 3-4 तो है ही है, उसने जो कहा वो, सॉरी 4-3 सॉरी। यहाँ पे अगर रहेगा, यहाँ पर अगर रहेगा तो 5-3 कहलाएगा, और यहाँ पर अगर रहेगा तो 4-3 कहलाएगा, यहाँ पर अगर रहेगा तो 3-3 कहलाएगा, और यहाँ पर अगर रहेगा तो 2-3 कहलाएगा, और यहाँ पर अगर रहेगा तो 1-3 कहलाएगा। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आ रही है जहाँ पे वो इस पॉइंट के अलावा कहीं और 4-3 कह सकता हो। तो ओनली 1 एंड ओनली 1 सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर वो 4-3 को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। केवल यही पॉइंट ऐसा है जो 4-3 को रिप्रेजेंट करता है आपका। तो उसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। तो 4-3 को कितने स्ट्रीट, मतलब इतने कितने क्रॉस हैं जो 4-3 को रेफर करते हों। तो हम इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3। तो इसका आंसर हम फर्स्ट वाले का लिख देंगे यहाँ पर, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रेफर रेफर्ड टू क्या 4-3 को केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जो आपका 4-3 को रेफर कर रहा है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसके बाद में वो कह रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3-4। अब 3-4 को
3-4 को कितने मतलब क्रॉस करेंगे, तो 3-4 में लेके चलते हैं। तो आप फिर भी ध्यान दीजिएगा आप दोबारा से कि ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली रोड लिखी है और ये आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली रोड लिखी हुई है। तो नॉर्थ साउथ में आपकी 3rd रोड लेनी है आपको और ईस्ट वेस्ट में आपको 4th रोड लेनी है। तो चलते हैं हम इसी फिगर में। तो आपको लेनी है नॉर्थ साउथ में यानी कि ये वाली रोड 3rd रोड लेनी है आपको, है ना। 3rd रोड आपको 3rd स्ट्रीट लेनी है आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इन्हें आप कट कर दें, है ना, इस वाली को लेनी है ताकि कंफ्यूज ना हो। और हमें जो लेना है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लेना है 4th वाली रोड, है ना। तो ये 4th, इसको भी कट कर देते हैं हम। तो ये हमें लेना है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे चले हम, तो यहाँ पर भी आगे चलते हैं हम। तो इसको क्या कहेंगे अपन, इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, इस वाले क्रॉस को क्या कहेंगे हम, इस वाले क्रॉस को कहेंगे 5-4, है ना। इस वाले क्रॉस को हम क्या कहेंगे 4-4, और इस वाले क्रॉस को हम क्या कहेंगे 3-4, है ना। तो उसने क्या मांगा है हमसे, 3-4 ही मांगा है ना, ये उसने मांगा है 3-4। तो इधर से देखें अपन 3-4 है, तो ये अपना 1-2-3, यह आपका होगा 3-4। यहाँ से भी आप देखते हैं तो ये 3rd रोड है अपना, है ना। 3rd रोड पे ये आपका 5 नंबर रहेगा, ये 4 नंबर रहेगा। तो इसको हम कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं, इस क्रॉस को क्या कह सकते हैं 3-4। अब वो इसने जो पूछा है क्वेश्चन में उस पर आते हैं। उसने पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4, कितने क्रॉस स्ट्रीट जो है हम रेफर कर सकते हैं 3-4 के लिए। यानी कि 3-4 आप देखें, यहाँ इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हमने बताया, तो इसको बोलेंगे अपन 5-3, है ना। और इसको हम कहेंगे 4-3। इस वाले को लेंगे हम तो क्या बोलेंगे 5-4। इसको क्या बोलेंगे हम 4-4। इसको क्या बोलेंगे 3-4। इसको क्या बोलेंगे 2-4। इसको क्या बोलेंगे 1-4। इसको क्या बोलेंगे 3-4। मतलब अलग अलग 3-5 सॉरी। तो ये क्या है, अलग अलग सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं और अलग अलग उनका एड्रेस है। तो यानी कि केवल 3-4 के लिए केवल और केवल एक ही हमारा क्रॉसिंग होगा जिसे हम ये 3-4 पॉइंट मतलब जो कह सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसे रेफर कर सकते हैं 3-4। तो इसका भी आंसर वही होगा कि सेकंड वाले में भी हम यही लिखेंगे, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रेट रेफर्ड टू 3-4, ठीक है। ये आपका जो है 3-4 को रेफर करता है, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका जो है मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सिर्फ इतना सा इसमें बताना है कि अलग अलग जितने भी क्रॉसिंग आपको दिख रहे हैं सब क्रॉसिंग का एड्रेस अलग होगा। अगर वो कोई किसी आपसे कहेगा कि आपको जो है 3-4 पर पहुंचना है तो आप इसी पर पहुंचेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं पहुंचेंगे, यानी कि प्रॉपर एड्रेस हो गया ये पहुंचने का, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।